Hello students, I am Sonika Rumba and today I am here to teach you India wins freedom from 1915 to 1947 of class 5 and the subject is SST. So today we will do part 2 and this part 2 is just the continuation of the part 1, that is previous class. It is just a continuation of our previous class. So under this our contents are Satyagraha, Champaran campaign, Khilafat movement, non-cooperation movement, Simon Commission, Lahore Congress session of 1929, civil disobedience movement, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इंडियाज इंडिपेंडेंस, है ना. ये सब हम ये टॉपिक के अंदर ये सब पढ़ेंगे. सो हमने पिछले बार क्या किया, सत्याग्रह किया, है ना. एंड आफ्टर दैट वी डिड चंपारण कैंपेन भी किया हमने और खिलाफत मूवमेंट तक ही की हमने. और हमने ये जो 3 टॉपिक है ये सब कवर अप कर लिया. सो आज हम इसके नीचे जो भी है वो हम कवर अप कर लेंगे. सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट्स हैव अ क्विक एंड शॉर्ट रिवीजन. ओके, तो सत्याग्रह यानी कि जब हम फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं तो क्या है, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ कॉरेज एंड सेक्रीफाइस. बहुत बलिदान दिया था एंड बहुत बहादुरी से लड़े थे फ्रीडम फाइटर्स, है ना. एंड नॉट ओनली फ्रीडम फाइटर्स, ऑल द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया फॉट वेरी ब्रेवली एंड दे ऑल्सो सेक्रीफाइस इन ऑर्डर टू गेट इंडिपेंडेंस. ओके, in order to free themselves from the domain of the British rule. So ये जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है और डेफिनेट शेप कब हुआ था, डेफिनेट शेप कब लिए थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ने, जब मोहनदास करमचंद गांधी पॉलिटिक्स में एंटर किए थे, है ना. एंड जब मोहनदास करमचंद गांधी ने कब किया था पॉलिटिक्स में एंटर, 1915 में एंटर किए थे मोहनदास करमचंद गांधी ने. So the year 1915 was turning point in India's struggle for freedom because Mahatma Gandhi founded the Satyagraha Ashram in Ahmedabad. So 1915 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम फॉर्म किए थे in Ahmedabad. So in December 1916 he also attended the Lucknow session of the Indian National Congress. So 1916 में लखनऊ सेशन भी अटेंड किए थे गांधी जी ने, है ना. तो ये सत्याग्रह क्या है, ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह. सत्याग्रह इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स. सत्याग्रह 2 वर्ड्स मिला के हुआ है. एक हुआ सत्य यानी कि ट्रूथ और दूसरा हुआ आग्रह, है ना. द मीनिंग ऑफ द सत्य इज ट्रूथ एंड द मीनिंग ऑफ द आग्रह इज इंसिस्ट. सो ये कुल मिला के ये जो सत्याग्रह है इसका मीनिंग होता है और इसका मीनिंग होता है टुगेदर दे मीन इंसिस्टेंस ऑन राइट डिमांड ऑफ द पीपल, ठीक है. तो इंसिस्टेंस ऑन राइट डिमांड ऑफ द पीपल एंड सत्याग्रही इज वन. और ये जो सत्याग्रह फॉलो करते हैं उन लोग को हम सत्याग्रही बोलते हैं. एंड सत्याग्रही इज द वन हु इज ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस, जो हमेशा सेक्रीफाइस कर सकते हैं, है ना. और अपना जो प्रिंसिपल है, जो राइट प्रिंसिपल है वो स्टिक करके यानी कि उससे पीछा ना मुड़े, ठीक है. ये है जो सत्याग्रही होते हैं. और जो महात्मा गांधी है उसका बहुत बड़ा फेथ थे सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस में, यानी कि अहिंसा फॉलो करते थे महात्मा गांधी. वो हिंसा पसंद नहीं करते थे. उनका मानना था हम इंडिपेंडेंस लेंगे बट अहिंसा से लड़ेंगे, हम वायलेंट नहीं होंगे, ये मानना था महात्मा गांधी का. एंड आफ्टर दैट चंपारण सत्याग्रह हुआ और चंपारण सत्याग्रह यानी कि चंपारण कैंपेन भी बोलते हम, है ना. चंपारण कैंपेन की वजह से ही क्या हुआ, गांधी जी एंटर दी इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, है ना. तो ये चंपारण किसके लिए हुआ था, तो चंपारण हुआ था बिहार के जो लोग हैं, है ना, जो बिहार के जो कल्टिवेटर्स है उनके लिए ही ये चंपारण कैंपेन हुआ था. क्योंकि बिहार के जो फार्मर्स थे, है ना, उन लोगों को इंडिगो कल्टिवेट करने के लिए बोलते थे ब्रिटिशर्स, है ना. और जो इंडिगो कल्टिवेट करते थे उनका जो फूड क्रॉप्स है वो कल्टिवेट नहीं कर पा रहे थे. और जो क्योंकि इंडिगो तो एक कैश क्रॉप है ना. और जो ब्रिटिशर्स अपने फ़ायदे के लिए इंडिया के जो फार्मर्स हैं उन लोग से इंडिगो कल्टिवेट करके वो अपना देश में भिजवाते थे, है ना. और इसीलिए अपना फ़ायदा देखने के लिए ब्रिटिशर्स ने इंडियन फार्मर्स को इंडिगो कल्टिवेट करने के लिए बोला, है ना. तो इंडिगो तो कल्टिवेट कर लिया एंड
क्या हुआ, कैश क्रॉप नहीं था, तो इसे बहुत एक्सप्लॉइट भी कर रहे थे फार्मर्स। सो फिर वहाँ पर 3 काठिया सिस्टम भी थे, है ना। 3 काठिया सिस्टम होने की वजह से यहाँ पर ब्रिटिशर्स प्लांटर्स वे फोर्स बाय द ब्रिटिशर्स टू प्लांट इंडिगो, और उसके बाद जो 1/3 ग्रोन होता था उन लोगों के लैंड में, वो सब ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। और इसकी वजह से ही महात्मा गांधी ने प्रोटेस्ट किया, है ना, एंड ही वॉज इन फेवर ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, और ब्रिटिशर्स के लिए प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने हंगर स्ट्राइक भी किया, है ना, और बहुत हंगर स्ट्राइक किया, और लास्ट में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स लास्ट में अग्री कर लिया, है ना, वो मजबूर हो गए ब्रिटिशर्स अग्री करने के लिए महात्मा गांधी ने जो प्रोटेस्ट किया था उसके लिए। सो महात्मा गांधी ने अच्छी तरीके से ये चंपारण कैंपेन लीड किया। आफ्टर दैट वी डिड रॉवलैट एक्ट ऑफ 1919। सो रॉवलैट एक्ट ऑफ 1919 में क्या हुआ था, ये एक ऐसा लॉ है जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने पास किया थे, जो भी सस्पेक्ट होगा उन लोग को पकड़ा जाएगा, ठीक है, उन लोग को इम्प्रिजन कर दिया जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस मेनी पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ इंडिया वे अरेस्टेड ऑन 10th April 1919 अंडर द रॉवलैट एक्ट। तो 10th April 1919 में मेनी इंडियन लीडर्स वे अरेस्टेड बिकॉज ऑफ द रॉवलैट एक्ट। एंड अ पब्लिक मीटिंग वॉज ऑल्सो हेल्ड इन 13th April 1919, है ना, इन पार्क जलियांवाला बाग, है ना। तो ये जो रॉवलैट एक्ट के वजह से जो भी हमारा लीडर्स है उसे अरेस्ट किया है ब्रिटिशर्स ने, उसे प्रोटेस्ट करने के लिए 13th April 1919 में सभी लोग जलियांवाला बाग जो पंजाब में है ना, वहाँ पर असेंबल हो गए। सभी लोग, एवरी कॉमन पीपल, इवन ए वुमेन एंड द स्मॉल चिल्ड्रंस ऑल्सो असेंबल ओवर देयर। पर एक इंसिडेंट हुआ जलियांवाला बाग में, जिसे हम जलियांवाला बाग मैसेकर भी बोलते हैं। तो ये जलियांवाला बाग मैसेकर क्या है, तो जब सब लोग अपना जो लीडर को अरेस्ट किए थे, क्यों अरेस्ट किया है ना, उसे छुड़वाने के लिए, उसे प्रोटेस्ट करने के लिए, फॉर द जनरल मीटिंग दे ऑल असेंबल इन जलियांवाला बाग। पर वहाँ पर जनरल डायर जो एक ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्होंने क्या ऑर्डर दिया, सब दरवाज़ा जो है वो बंद करने के लिए। और ये जो पार्क है इसमें सिर्फ एक ही गेट थे जहाँ पर एंटर भी वहीं से होते थे और एग्जिट भी वहीं से। सबका दरवाज़ा बंद कर दिया एंड ओपन ब्लैंक फायर कर दिया, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड एंड मेनी वेयर इंजर्ड, और जिसमें से मेनी वुमेन्स एंड चिल्ड्रन ऑल्सो कम। सो इसके वजह से इतना बड़ा 1000 पीपल डाइड एंड मेनी पीपल वेयर इंजर्ड, है ना। तो इससे हम जलियांवाला बाग मैसेकर भी बोलते हैं। एंड आफ्टर दिस क्या हुआ, ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ ना, उसके वजह से सब लोग जो है इंडिया के हैं, उन्होंने ये समझ लिया कि फ्रीडम लेना बहुत जरूरी है, फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो उसके बाद हुआ खिलाफत मूवमेंट। तो हमने देखा खिलाफत मूवमेंट, तो खिलाफत मूवमेंट क्या है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द खिलाफत मूवमेंट we come to know that the Sultan of Turkey was Khalifa, है ना। तो टर्की का सुल्तान थे, वो खलीफा थे, है ना, ऑफ मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ये जो टर्की डिवाइडेड करने का डिसाइड हुआ था, है ना, एंड दिस डिसीजन वाज अनएक्सेप्टेबल टू द मुस्लिम कम्युनिटी। तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया, जहाँ पर महात्मा गांधी सपोर्टेड दिस मूवमेंट, है ना। और खिलाफत मूवमेंट खलीफा का जो ऑनर है वो रिस्टोर करने के लिए हुआ था। एंड बिकॉज ऑफ दिस खिलाफत मूवमेंट हिंदूज एंड मुस्लिम्स वेर यूनाइटेड, है ना। और जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट है वो बहुत स्ट्रांग होते जा रहे थे धीरे धीरे। सो नाउ टुडे वी विल डू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है वो हम देखेंगे। सो हु लॉन्च दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? सो launched by the Indian National Congress to protest against the ill treatment done with the ruler of Turkey and the Jallianwala Bagh massacre. So what is non-cooperation movement? So non-cooperation movement was launched by the Indian National Congress. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किए थे। तो किसके लिए लॉन्च किए थे? तो ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, है ना, जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रंस एंड वुमेन डाइड एंड मेनी मोर वे इंजर्ड, है ना। तो ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था एंड ये जो इल ट्रीटमेंट डन विद द रूलर ऑफ टर्की, है ना, जहाँ पर
ये जो टर्की का रूलर है, खलीफा है ना, आफ्टर दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो डिवाइड करने जा रहे थे टर्की को, है ना। और जो खलीफा है, हु वाज द खलीफा ऑफ ऑल द मुस्लिम्स कम्युनिटी इन इंडिया, है ना, जो रूलर है और जिसे हम खलीफा बोलते हैं टर्की का, उनका ऑनर भी स्टोर करने के लिए हुआ था खिलाफत मूवमेंट, है ना। तो इसके वजह से ये जो इल ट्रीटमेंट हुआ था टर्की एंड ऑल्सो इन जलावाला बाग मैसेकर, ये प्रोटेस्ट करने के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम INC भी बोलते हैं। एंड पीपल रिनाउंस टाइटल। तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसके वजह से ब्रिटिशर्स ने जो भी फेमस पर्सनालिटी है ना, उन लोग को अच्छा अच्छा टाइटल दिया था, उन सब लोग ने अपना टाइटल बैक कर दिया ब्रिटिशर्स को, है ना। तो उसमें से एक आता है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिशर्स ने एक टाइटल दिया था, क्या था वो टाइटल? नाइटहुड, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिशर्स ने नाइटहुड दिया था। किसने दिया था? क्वीन ऑफ इंग्लैंड। क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड टाइटल दिया था, पर ये टाइटल भी रिटर्न कर दिया। ही गेव अप दिस टाइटल, दैट इज नाइटहुड। ही रिटर्न दिस टाइटल एंड स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। और जो भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस ब्रिटिशर्स ने बनाया था, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, वो सब छोड़ दिए, है ना। स्टूडेंट्स लेव एवरी स्कूल्स एंड कॉलेजेस विच वॉज रन बाय द ब्रिटिश। और उसके बाद जो हमारे इंडिया के जो लॉयर्स है, उन लोग ने भी लॉ प्रैक्टिस करने, कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस करना भी छोड़ दिया। तो ये सब क्या हो रहा था? धीरे धीरे कॉपरेट ना करने के लिए ब्रिटिशर्स को, ठीक है। इसीलिए तो इसे हम नॉन कॉपरेशन बोलते हैं। पहले हुआ INC लॉन्च किया था, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वेयर क्या हुआ था, जहाँ पर लॉयर ने लॉ प्रैक्टिस करना बंद कर दिया था। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स थे कॉलेज एंड स्कूल के, उन लोग ने भी कॉलेज जाना बंद कर दिया था। एंड आफ्टर दैट वो जो फेमस पर्सनालिटीज को जो टाइटल दिए थे ब्रिटिशर्स ने, है ना, उन सब लोग ने भी अपना टाइटल रिटर्न कर दिया। एंड इन दिस सेंस वी ऑल कैन सी दैट जो हमारे इंडियन पीपल्स है ना, जो हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स है, वो सब ने बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था। बॉयकॉट यानी कि जो ब्रिटिशर्स के हैं सामान या जो भी है वो नहीं चलाएंगे, टोटली कट ऑफ कर देंगे, ये हुआ था। एंड दे बॉयकॉटेड एवरीथिंग दैट वाज ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट वाज ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। एंड ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मेनी यंग लीडर्स वे देयर। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इंडिया के बहुत यंग लीडर्स थे। उसमें से आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक है ना, एंड दूसरा रहा राजेंद्र प्रसाद एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस एंड सरोजिनी नायडू joined the महात्मा गांधी। सो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इतना ज़्यादा हमारे लीडर्स है ना, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस एंड सरोजिनी नायडू है, इन सभी लोग ने ज्वाइन कर दिया महात्मा गांधी को इन दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, ये क्रश करने के लिए, इसे रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने भी जो भी मेजर्स है ना, अपना जो भी पॉसिबल मेजर्स है वो सब अपनाया। जो भी तकनीक है ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने वो सब अपना लिया। एंड मेनी प्रोमिनेंट लीडर्स वे अरेस्टेड। सो उसके बाद कितने जो प्रोमिनेंट लीडर्स, जो मेन लीडर्स थे, है ना, वो सब लोग को भी अरेस्ट कर दिया। और इसकी वजह से ही वायलेंस स्टार्ट होना शुरू हो गया था इंडिया में, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि बॉयकट करना, ब्रिटिशर्स का जो भी सामान है वो सब बॉयकट करने के लिए था। और वो बॉयकट भी कर रहे थे, पर बॉयकट कर रहे थे धीरे धीरे सब लोग, स्टूडेंट्स जो कॉलेज एंड स्कूल्स के वो नहीं जा रहे थे, है ना। तो ये सब होने की वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने एवरी पॉसिबल मेजर्स अडॉप्ट किया ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट करने के लिए, जिसके द्वारा जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट लीडर्स है ना, उन लोग को भी अरेस्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। सो ये जब अरेस्ट करने लगे तो क्या हुआ, एक वायलेंस स्टार्ट हो गया इंडिया में, है ना, एक वायलेंस स्टार्ट हो गया। और उसके बाद चौरी चौरा इंसिडेंट भी हो गया था, ठीक है। तो चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था?
इन 5th चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया 5 फरवरी 1922 में। सो चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था। तो ये चौरी चौरा इंसिडेंट क्या है? तो अब हम देखेंगे चौरी चौरा इंसिडेंट क्या है। चौरी चौरा इंसिडेंट एक ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पर जो एंग्री मॉब है ना, जो लोकल पीपल्स थे जो बहुत गुस्सा हो गए थे विदाउट एनी रीजन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी मेन जो इंडिया के जो लीडर्स थे उन लोग को अरेस्ट करके ले जा रहे थे, है ना। इसलिए जो एंग्री मॉब थे, है ना, जो कॉमन पीपल, उन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन में अटैक कर दिया था। ठीक है, तो जब वो उन लोग ने लोकल पुलिस स्टेशन अटैक कर दिया था, वहाँ पर आग भी लगाया था। तो एंग्री मॉब थे, है ना, उन्होंने आग भी लगाया था। एंड दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन चौरी चौरा। पुलिस स्टेशन में आग भी लगाया था, है ना, जहाँ पर मोस्ट ऑफ दी पुलिस ऑफिसर जो है वो भी मर गए थे। ठीक है, और ये जो इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर जो एंग्री मॉब है, जो एंग्री पीपल से, उन्होंने जो आग लगाया था पुलिस स्टेशन में, ये कहाँ पर हुआ था? चौरी चौरा में हुआ था, है ना। और चौरी चौरा कहाँ पर है? गोरखपुर, है ना, गोरखपुर में है चौरी चौरी डिस्ट्रिक्ट। चौरी चौरी कहाँ पर है? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये जो इंसिडेंट जो चौरी चौरा में हुआ था 5 फरवरी 1922 को, इसे हम बोलते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। सो महात्मा गांधी बोलते हैं अहिंसा हमें फॉलो करना चाहिए। ओके, वी हैव टू बी नॉन वायलेंस, हमें नॉन वायलेंस होना चाहिए, हम वायलेंट नहीं होना चाहिए, अहिंसा फॉलो करना चाहिए, गांधी जी का मानना था। पर जब ये इंसिडेंट हुआ, गांधी जी वॉज शॉक्ड, बहुत शॉक हो गए थे गांधी जी, क्योंकि गांधी जी का मानना था अहिंसा फॉलो करने के लिए। पर यहाँ पर क्या हुआ है? हिंसा हो रहा है, जहाँ पर पुलिस स्टेशन में आग लगाया जा रहा है ना। इसके वजह से गांधी जी बहुत शॉक हो गए थे। एंड उन्होंने क्या किया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो ड्रू कर दिया, उन्होंने रोक दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर वायलेंस हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट में। सो दिस इज आवर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है? ब्रिटिशर से कोऑपरेट ना करने के लिए, जहाँ पर जो भी बॉयकॉट करने स्टार्ट हो गए थे, यानी कि जो भी ब्रिटिश ने बना हुआ स्कूल्स एंड ऑफिसेस है ना, कॉलेजेस है, और जो कोर्ट है वो सब में, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिशर्स थे, है ना, ब्रिटिशर्स का जो भी सामान है और जो भी दफ्तर है वहाँ पर कोऑपरेट ना करने के लिए, ना जाने के लिए, तो बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। पर क्या हुआ? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने लास्ट में एट द एंड क्या हुआ? चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था। एंड दिस वाज वेरी वायलेंट, और आग भी लगाया था पुलिस स्टेशन में, है ना। एंड बिकॉज ऑफ दैट पुलिस ऑफिसर्स आल्सो डाइड। एंड गांधी जी वाज वेरी शॉक्ड बाय सीइंग दिस चौरी चौरा इंसिडेंट, एंड इट वाज ही हु विथड्रॉ दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो उन्होंने लास्ट में जाके क्या किया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विथड्रॉ कर दिया। So after the non-cooperation movement, we will talk about the Simon Commission. So अब हम Simon Commission देखेंगे। Simon Commission, तो Simon Commission क्या है? Simon Commission कब हुआ था? Simon Commission in नवंबर 1927 में Simon Commission हुआ था, नवंबर 1927 में। So ये ब्रिटिशर्स ने क्यों साइमन कमीशन बनाया था? द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द साइमन कमीशन कब किया था? इन नवंबर 1927 में ब्रिटिशर्स ने साइमन कमीशन बनाया था to examine the working of the government of India Act of 1919, to examine the working of the जो government of India Act of 1919 पास किए थे वो चेक करने के लिए, तो एग्जामिन करने के लिए साइमन कमीशन बनाया था 1927 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 चेक करने के लिए। ठीक है, एंड ऑल द मेंबर्स, और ये जो साइमन कमीशन का जो मेंबर्स थे वो सब यूरोपियंस थे। सो ऑल द मेंबर्स ऑफ द साइमन कमीशन वेर यूरोपियंस, सब यूरोपियंस थे, है ना। और जो द कमीशन केम टू इन्वेस्टिगेट द फेलियर ऑफ द एग्जिस्टेंस रिफॉर्म, है ना, एंड कम फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन। सो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 हो रहा था, बनाया था, उसका फेलियर क्यों हुआ था, और नया एक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए साइमन कमीशन ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किए थे। एंड इंडियंस ग्रीटेड द कमीशन बाय होल्डिंग ब्लैक फ्लैग। सो पीपल रेज द स्लोगन साइमन
गो बैक। सो जब ये जो साइमन कमीशन इंडिया में आए थे है ना, ब्रिटिश जो हमारे इंडियंस है उन लोग ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है ना, और उन सभी लोग ने क्या दिखाया, काला झंडा दिखाया, ब्लैक फ्लैग, यानी कि प्रोटेस्ट करते हुए उन सभी लोगों ने, हमारे जो इंडियंस है उन लोग ने काला झंडा दिखाया, यानी कि साइमन कमीशन को प्रोटेस्ट करते हुए। ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, जो दे ऑल्सो रेज द स्लोगन, उन्होंने प्रोटेस्ट करना तो स्टार्ट कर दिया है ना, एंड दे ऑल्सो रेज द स्लोगन साइमन गो बैक। ठीक है, दे ऑल्सो रेज द स्लोगन साइमन गो बैक इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट। सो उन्होंने बहुत ज़्यादा डेमोस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर दिया है ना, बहुत प्रोटेस्ट करने लगे। और जब एक डेमोस्ट्रेशन हो रहा था, जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें एक दिन क्या हुआ, लाला लाजपत राय जो है ना हमारा लीडर, वो बैडली इंजर्ड हो गया इन लाठी चार्ज। सो लाठी चार्ज में क्या हुआ था, लाला लाजपत राय वॉज बैडली इंजर्ड, इतनी बुरी तरीके से वो घायल हो गए थे कि कई दिनों बाद वो ही डाइड, उसका देहांत हो गया, लाला लाजपत राय का देहांत हो गया, एंड इट वॉज वेरी सैड। एंड भगत सिंह एंड हिज फ्रेंड सॉ द रिवेंज है ना, और भगत सिंह जो है ना, और फ्रीडम फाइटर भगत सिंह एंड हिज फ्रेंड क्या किया, इसका जो लाला लाजपत राय का देहांत हुआ था उसका रिवेंज भी ले लिया है ना। कैसे, किस तरीके से रिवेंज ले लिया, ही टुक द रिवेंज बाय किलिंग सॉन्डर्स, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाठी चार्ज। ही किल्ड सॉन्डर्स, तो सॉन्डर्स जो थे, जो रिस्पॉन्सिबल थे है ना इन दी लाला लाजपत राय जो हु वाज बैडली इंजर्ड इन लाठी चार्ज है ना, सॉन्डर्स वर रिस्पॉन्सिबल। सो इन दिस केस भगत सिंह ने क्या किया, भगत सिंह टुक द रिवेंज बाय किलिंग दी सॉन्डर्स बिकॉज दे वर द रिस्पॉन्सिबल इन डेथ of the Lala Lajpat Rai. So this was the Simon Commission. So after the Simon Commission, we will move towards the Lahore Congress session. So Lahore Congress session क्या है? तो before Lahore session Congress, we will Lahore Congress session we will look over this image, that is Simon go back. तो इसी तरीके से Simon Commission का प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, इसी तरीके से साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट किया था। एंड आफ्टर द साइमन कमीशन कम्स लाहौर कांग्रेस सेशन। तो कब हुआ था लाहौर कांग्रेस सेशन? 1929 में हुआ था। एंड कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट लाहौर इन दिसंबर 1929। सो कांग्रेस सेशन कहाँ पर हुआ था? लाहौर पे हुआ था इन दिसंबर 1929, इसलिए हम इस सेशन को लाहौर कांग्रेस सेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कब हुआ था कांग्रेस सेशन? दिसंबर 1929 में हुआ था, इसलिए हम इस सेशन को लाहौर कांग्रेस सेशन भी बोलते हैं। सो किसके अंडर में? सो इन दिस सेशन अंडर द प्रेसिडेंटशिप, तो किसके प्रेसिडेंटशिप में हुआ था? अंडर द लीडरशिप ऑफ द नेहरू। ठीक है, तो अंडर द लीडरशिप ऑफ दी नेहरू के प्रेसिडेंटशिप में ये हुआ था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास अ रेजोल्यूशन। सो अंडर लीडरशिप ऑफ द नेहरू, INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पास अ रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का स्पेलिंग है POORNA, पूर्ण। तो लाहौर कांग्रेस सेशन में क्या हुआ था? अंडर द लीडरशिप ऑफ द नेहरू, INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पास अ रेजोल्यूशन है ना, रेजोल्यूशन पास किया था जहां पर क्या बताया था? डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज, यानी कि इंडिपेंडेंट, कंप्लीट इंडिपेंडेंट का रेजोल्यूशन पास किया था इन दी लाहौर सेशन। एंड डिक्लेयर किया था पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल ऑफ द नेशनल मूवमेंट। तो ये जो हमारा नेशनल मूवमेंट हुआ था हो रहा है ना, इसमें पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास किया था इन लाहौर सेशन ऑफ 1929। सो ऑन 31 दिसंबर, तो उसके बाद क्या हुआ? ऑन 31 दिसंबर 1929, नेहरू unfurled the tricolor flag on the bank of river Ravi।
तो इसके बाद जब लाहौर सेशन पास हुआ था है ना, तो ऑन 31 दिसंबर में 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने हमारा तिरंगा फहलाया था। कहाँ पर? रवि रिवर के बैंक में अपना हमारा तिरंगा जो है वो फैलाया था। किसने फैलाया था? जवाहरलाल नेहरू ने फैलाया था। किसके सिंबल के लिए? एज अ सिंबल ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, एज अ सिंबल ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए जवाहरलाल नेहरू ने हमारा जो तिरंगा है वो फैलाया था ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रवि। एंड द लीडर्स प्लीडेड टू द पीपल नॉट टू सबमिट टू ब्रिटिश रूल एनी फर्दर। और ये लाहौर सेशन में ट्राई कलर तो होस्ट कर दिया है ना ऑन द बैंक ऑफ द रिवर्स। और जो हमारा फ्रीडम फाइटर्स है ना, हमारा जो लीडर्स है, उन्होंने हमारा जो कॉमन पीपल्स है इंडिया के, उन लोग को भी बताया कि हमें गुलामी नहीं करना चाहिए ब्रिटिशर्स का, हमें आज़ादी हासिल करना होगा, हमें गुलामी नहीं करना होगा, और इसलिए आप लोग को ब्रिटिशर्स के पास नहीं जाना चाहिए। तो ये रहा अंडर द लाहौर कांग्रेस सेशन। तो हमने आज देखा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना। सो टुडे वी आर डन विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, साइमन कमीशन एंड लाहौर कांग्रेस सेशन 1929। नेक्स्ट क्लास वी विल डू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो हम धीरे धीरे से, टॉपिक थोड़ा लंबा है इसलिए हम अगर एक साथ में करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो ये जो इतना लंबा जो टॉपिक है ये हम धीरे धीरे करके कवर अप करेंगे। ठीक है, एक साथ में कवर अप नहीं करेंगे, धीरे धीरे कवर अप करेंगे। तो आज हमने किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, साइमन कमीशन एंड लाहौर कांग्रेस सेशन ऑफ 1929। सो एक बार हम फिर से देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसके लिए हुआ था? ब्रिटिशर्स को सपोर्ट ना करने के लिए है ना, कोऑपरेट ना करने के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया था, जहाँ पर नंबर ऑफ द जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे है ना, उन सभी लोग स्कूल जाना बंद कर दिए थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने बना हुआ था है ना स्कूल, वो सब में जाने के लिए बंद कर दिया था। और जो लॉयर्स है कोर्ट में भी लॉ प्रैक्टिस करने के लिए बंद कर दिया था। सो ये एज ए सिंबल दैट ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट ना करने के लिए ये सब हुआ था। पर क्या हुआ, महात्मा गांधी है जो है ना, उन्होंने वायलेंस यानी कि वायलेंस हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, हमें अहिंसा से युद्ध लड़ना चाहिए है ना। पर क्या हुआ, चौड़े इंसिडेंट में जो एंग्री मॉब थे उन लोग ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, जहाँ पर फ्यू पुलिसमैन ऑल्सो डाइड है ना। और इसी वजह से महात्मा गांधी वॉज सो शॉक एंड एट द एंड ही विथड्रॉ दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द साइमन कमीशन इंडिया में पास हुआ था नवंबर 1927 में है ना। तो किसके लिए पास हुआ था? जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 पास हुआ था वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है या नहीं, या अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, वो चेक करने के लिए हुआ था है ना। पर क्या हुआ, इसमें जाके आगे जाके वहाँ के जो मेंबर्स थे वो सब यूरोपियंस थे, इसीलिए जो हम इंडियन से वो सब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है ना। और एक स्लोगन भी था जहाँ पर गो बैक साइमन है ना। और बहुत डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट होते गया था है ना। और उसके बाद लाला लाजपत राय जो हम एक लीडर से है ना, he was badly injured and after some day he also died, क्योंकि वो बहुत बैडली इंजर्ड हुआ था लाठी चार्ज में है ना, और इसलिए लाला लाजपत राय का देहांत भी हो गया आफ्टर फ्यू डेज। सो ये रिवेंज लेने के लिए भगत सिंह जो हमारे फ्रीडम फाइटर है ना, भगत सिंह ने ही किल्ड सॉन्डर्स। क्यों सॉन्डर्स को मारा? बिकॉज ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाठीचार्ज, और लाठीचार्ज की वजह से लाला लाजपत राय का देहांत हुआ था ना, एंड सॉन्डर्स वॉज रिस्पॉन्सिबल। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली भगत सिंह took a revenge by killing Saunders. And after that लाहौर सेशन in 1929 है ना। तो लाहौर सेशन कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था, कांग्रेस ने किया था, तो इसलिए हम इसे लाहौर कांग्रेस सेशन बोलते हैं 1929 का। एंड इन दिस लाहौर सेशन was the leader पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड इन दिस सेशन ही डिक्लेयर पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है ना। एंड इन 31 दिसंबर 1929 जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, हमारा तिरंगा लहराया। कहाँ पर? रवि रिवर के किनार में उन्होंने
लहराया और उन्होंने सभी लोग से, जो हमारे कॉमन पीपल्स है, उन सभी लोग को आवेदन भी किया कि आगे जाके हमें ब्रिटिश का गुलामी नहीं करना चाहिए, हमें फ्री होना चाहिए, है ना। तो ये सब देखा हमने लाहौर कांग्रेस सेशन ऑफ 1929. So next class we will do civil disobedience movement, Quit India movement and India's independence. Okay, so thank you students.